सभी लोगों को प्रणाम। पहला नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आज आगे की रामायण पढ़ूंगी, जो मैं अयोध्या कांड के को पढ़ूंगी। आप अयोध्या कांड आपको सुनाऊंगी। जब जानकी जी 18 साल की थी और महाराजा रामचंद्र जी 27 साल के हुए, तब मन में अभिलाषा की कि अब देवताओं का कार्य करना है। अयोध्यावासी भाइयों सहित सुख की राशि भगवान श्री रामचंद्र जी को देखकर बड़े प्रसन्न हैं। एक बार प्रभु जानकी जी समेत अपने सुंदर महल में विराजमान थे। उनकी भुजाएं लंबी, छाती था नेत्र विशाल, वस्त्र पीले और शरीर श्याम वर्ण है। छवि देखकर करोड़ों कामदेव भी मोहित हो जाते हैं। श्री सीता जी के हाथ में सुंदर चवर सुशोभित हैं। उसी समय ब्रह्मा जी द्वारा देव कार्य के लिए भेजे हुए नारद मुनि वहां पधारे। वे बड़े तेज धारी हाथ में सुंदर वीणा लिए तथा श्री हरि के गुण समूह के गान में मग्न थे। उनको देखते ही श्री राम जी शीघ्र उठ दौड़े। दंडवत करते हुए मुनि ने उन्हें हृदय से लगा लिया, आदरपूर्वक अपने आसन पर बिठाया। तब सीता जी ने उनके चरण धोए, वह चरणामृत घर में छिड़कवाया। जगत को पवित्र करने वाले राम जी ने अपने सिर पर धारण किया। वे बोले, हे मुनि सुनिए, जो प्राणी विषयों में लगे रहते हैं और हमारे समान देह अभिमानी हैं, उनको तभी सत्संगी होते हैं जब हम भगवान कृपा करते हैं। हे मुनि, उनको संसार नहीं व्यापता जिन्हें बिना कारण ही संत प्यारे लगते हैं। अतः हे नारद जी, मैं बड़ा भाग्यवान हूँ। यद्यपि गृहस्थी और कुटुंब में अनुरक्त हूँ, तथापि आपके दर्शनों से कृतार्थ हूँ। प्रभु के मधुर प्रिय वचन सुनकर धीर मुनि विचार कर बोले, हे महाराज, आप परम कृपालु और लोक हितकारी हैं, ऐसे क्यों न कहेंगे। नारद जी बोले, हे रघुनाथ जी, आपकी ही दया से आपकी महिमा को मैं कुछ जानता हूँ। आपने जो सामान्य मनुष्यों की तरह वचन गए हैं, हे नाथ, इससे कुछ घटा नहीं है। हे प्रभु, यह आपको सदैव ही शोभा देता है और आप अपनी लघुता और सेवकों की बड़ाई करते हैं। आप स्वभाव से ही शरणागत प्रेमी और सेवकों के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले हैं। अब माया गुण इंद्रिय और ज्ञान से परे है और आपका अजित नाम ही दासों से जीत लिया है। जिस स्वामी के समान कोई नहीं है, जो व्यापक अजन्मा और सब में समान है, जो चराचर के हृदय में रहकर सो जाता है, वही दूध पीने को रोता है, यह आप ही हैं। आपके नाम रूप शरीर वर्ण भेद को कोई नहीं जानता। आप गति और कला रहित है। वेद आपको नीति कहते हैं। जो ममता रहित मुक्त और कल्याण मुक्त है, वे ही दशासुत के नाम से गाए जाते हैं। जप तप योग यज्ञ तप व्रत दान उज्ज्वल वैराग्य और ज्ञान विज्ञान यत्न करके जिसे कोई मुनि ही पाते हैं, उन्हें भक्तों के प्रेम वश प्रकट होते देखा है। मूर्ख हट करके बहुत से साधन करते हैं, परंतु भक्तिहीनता से संसार नहीं तर सकते। जो आपके निर्गुण और सगुण स्वरूप को जानने में समर्थ हो वे जाने। पर हे रामचंद्र जी, आपका यह नर रूप मेरे हृदय रूपी कमल में भौरे के समान है। हे दयालु, ब्रह्मलोक में आपके गुण गाते हुए रह रहा था। उस समय ऐसी इच्छा मन में हुई, बहुत दिन से आपके चरण कमलों के दर्शन नहीं किए। यद्यपि बहुत प्रभु सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं, तो भी मेरे मन में जो सगुण रूप ही आता है। जब ब्रह्मा जी ने मुझे अयोध्यापुरी को आते हुए जाना, तो मुझसे धीरे से यह विनती आपके प्रति कही है। प्रभु अंतर्यामी हैं और सब जानते हैं। हे भक्तवत्सल स्वामी, यह विनती है कि जिस कारण आपने मनुष्य अवतार लिया है, उसका विचार करिए। यह वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए और बोले, हे मुनि, क्या ब्रह्मा जी अब भी वह मानते हैं। हे तात, ब्रह्मा जी से यह समझा कर कहना कि कुछ दिन बाद में आपको देखूंगा। नारद जी ने बार बार चरणों में सिर नवाया। उनके हृदय में ब्रह्मानंद समादा न था। चतुर मुनि नारद जी ने श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर गुणगान करते हुए चले। तब रघुनाथ जी ने सीता जी से समझाकर पूर्ण कथा का कारण रावण मारने के हेतु अवतार लेने का वृत्तांत कहा। तब जानकी जी ने कहा, देवताओं का हित तो वह उपाय करिए और राज्य छोड़कर वन को चलिए। जिनके भौं के फेरने मात्र से जगत की स्थिति पालन और प्रलय हो जाती है, वे प्रभु यह उपाय विचारने लगे कि राक्षसों का नाश किस प्रकार हो। इति। आज का अध्याय समाप्त। अब मैं चौपाइयाँ पढ़ूंगी। अति आनंद अवधपुरवासी भ्रातन सहित देखी सुख राशि। एक बार जानकी समेता बैठे प्रभु निज रुचिर निकेता। भुज बलम्ब उर्नयन विशाला पीत वसन तनु श्यामत माला। कोटि मनोज देखी छवि मोहा सीता कर चामर वर सोहा। ते अवसर मुनि नारद आए सुरहित लागे विरंचि पठाए। तेज पुंज कर तल सुवीना हरि गुण गण गावत लवलीना। देखी राम सहसा उठि धाये करत दंडवत मुनि उरलाए। सादर निज आसन बैठारे जनक सुता तब चरण पखारे। ते ही चरणोदक भवन सिचावा जग पावक हरि शीस चढ़ावा। सुन मुनि विषय विरत जे प्राणी हम सारिखे देह अभिमानी। तिन कहाँ सतसंगति सब होई करहि कृपा जा पर प्रभु सोई।
ताको मुन्ना हिन भव आगे, जही बिनु हेतु संत प्रिय लागे। ताते नारद में बड़ भागी, यद्यपि ग्रह कुटुंब अनुरागी। सुनि प्रभु वचन प्रभु मधुर प्रिया, कर विचार मुनि धीरा। प्रभु कृपा लो लोक हिता, कसन कहो रघुवीरा। कहा मुनि तब महिमा रघुराया, मैं जाने कछ तुम्हारी दाया। वचन गयो प्राकृत की नाई, या में नहीं कछु घटे गुसाई। प्रभु यह तुम्हें सदा बनी आई, निज लघुता जन केरी बढ़ाई। सहज स्वभाव प्रद अनुरागी, नर तनु धरे दास सहित लागी। माया गुण सो ज्ञान अतीता, अजित नाम सो दासन जीता। जही प्रभु सम अतिशय सो को नाई, व्यापक अज समान सब माही। उदर चराचर मेली सोवा, अस्तन पान लागे सोई रोवा। नाम रूप वर्ण न भेदा, अविगत अकल नेति कह वेदा। निर्मम मुक्त निरामय जोई, दशरथ सुत कही गाइया सोई। जप तप योग यज्ञ व्रत दाना, विमल विराग ज्ञान विज्ञाना। करहि यत्न मुनि पावहीं कोई, देखा प्रकट भक्त वस सोई। हट वस सठ बहु साधन करहि, भक्तिहीन भव सिंधु न तरहि। जानि कहाँ सकहूँ ते जानहूँ, निर्गुण सगुण स्वरूप। मम ही पंकज भृंग इव, बसहु राम नर रूप। ब्रह्म भवन में रहियो कृपाला, गावत तब गुण दीन दयाला। असी इच्छा उपजी मन माही, बहु दिन गए लखे पद नाही। यद्यपि प्रभु सर्वत्र समाना, सगुण रूप मोहे मन माना। अवध चलंच फिरंच मुहि जाना, कीनि विनय लगी मम काना। प्रभु जानत तब अंतर्यामी, भक्त वत्सल विनती है स्वामी। जही तलीन मनुज अवतारा, नाथ ताई अब करिय संभारा। सुनत वचन रघुपति मुस्काने, मुनि अजहू विरंचि भय माने। कह्यो तात ब्रह्मदि समुझाई, कछु दिन गए देखी हों आई। बार बार चरणन सिर नाई, ब्रह्मानंद न हृदय समाई। राम रूप उर्धरि मुन नारद, चले करत गुण गान विशारद। तब रघुपति सीतई समुझाई, पूर्व कथा सब हेतु सुनाई। सुरहित लागी सो करी उपाई, चलिए बन परिहरि ठकुराई। जग संभव सो स्थिति प्रलय, जाके भृकुटि विशाल। सो प्रभु यत्न विचारता, यही विधि निश्चित या नास सियावर रामचंद्र। निशिचर नास सियावर रामचंद्र, पद जय शरणम। शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत मुरारी। आज का अध्याय समाप्त करती हूँ। उससे कोई कभी गलती होती हो और कोई व्यक्ति सुनते हो तो सभी कोशिश तो मैं यही करती हूँ कि सभी लोग तक ये मेरी वाणी पहुँचे। मैं गलत भी बोलती होंगी, कहीं पर शायद गलत भी पढ़ती हूँ, किसी को मेरा बोलना पढ़ना अच्छा भी नहीं लगता होगा, इसलिए मैं सभी लोगों से क्षमा भी चाहूँगी। कि मैं तो वैसे रामायण इसलिए पढ़ रही हूँ कि ताकि सब लोगों तक रामायण की जो पूरी चौपाइयाँ हैं वो सब लोग सुन सकें, क्योंकि मैं पूरा सुनाऊँगी तो कहीं ना कहीं तो पूरी रामायण में पढ़ ही रही हूँ। तो इसलिए आज का अध्याय मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। सभी लोगों को धन्यवाद।